हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स रिलीज हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स को फाइंड आउट करना, सीधाचार फॉर्मूला वगैरह वगैरह हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। उस पर बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स भी करी हैं, ठीक है। तो पहले आप उन 2 लेक्चर्स को देखिए एंड देन लेक्चर 3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आज हम जो बात करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस जो हमने पढ़ा उस पर मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस करूंगा पहले, उसके बाद फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। अगर अभी तक जो था वो था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की इक्वेशन आपको दे दी जाती थी और इससे कहा जाता था कि आप रूट्स निकालिए ना। 2 रूट्स आपके आते हैं, उनको आपको निकालना होता था। तो हमारे पास में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग सीधाचार फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो वहां से रूट्स निकाल आते हैं अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब क्या होगा कि मैं आपको रूट्स दूंगा और मैं ये पूछूंगा कि ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब उल्टा होगा, रूट्स दिए जाएंगे, आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट पढ़े तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस है आपका, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, ठीक है। देन प्रूव दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। अपने को ये प्रूफ करना, ए अपॉन बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्वेश्चंस में अगर देखें तो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू 0 आर इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है इसके इक्वल रूट्स है। देन प्रूव दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, आपको ये प्रूफ करना है। तो यहां पर हम ध्यान दें तो इसने बोला इक्वल रूट्स है, ठीक है। रूट्स कैसे इसके इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा 0 होता है, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एक्चुअली में यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी सी यूज किया गया, तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिखे दे रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहीं से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4ac होनी चाहिए, ठीक है। इतना हमको मालूम है अगर रूट्स आपके इक्वल गिवन है तो इस इक्वेशन से हम लोग ये निकालते हैं कि ये एक्चुअली में निकल क्या रहा है यहां से। तो इक्वेशन क्या गिवन है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं अगर इन कोफिशिएंट की बात करूं तो यहां से कैपिटल ए कितना आ जाएगा मेरा, कैपिटल ए आपका ये होगा, बात सही, और कैपिटल बी ये होगा आपका, और ये आपका कैपिटल सी होगा। तो मैं निकालता हूं बी स्क्वायर, फर्स्ट बी स्क्वायर निकालता हूं, कितना आ जाएगा यहां से, ये बी तो आपका पूरा ये है ना, माइनस 2ac प्लस बी डी, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया बी स्क्वायर। अब आपको चाहिए 4ac, वो भी निकाल लेते हैं। 4ac तो 4, a की वैल्यू अपनी कितनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कैपिटल C की वैल्यू है अपनी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। ये अपना आया ना। अब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि रूट्स उसने बोला है कि इक्वल है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। तो मैं इसको इक्वल रखता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू, सेंस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac
तो यहां से वैल्यू रखेंगे तो 4ac प्लस bd का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a² प्लस बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना काम यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 4 का आपका 4 से कैंसिल आउट होता दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दिया। यहां से आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। करेक्ट। अब यहां से मल्टीप्लाई कराइए तो ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, नाउ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। ठीक है इतना। यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कराइए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपका और कौन बचा, बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है 2abcd, लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा आपका। राइट हैंड साइड की बात करें तो कौन बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। करेक्ट। कितना बचा हमारे पास ना, इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा आपका, मैं ए बी सी डी से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं। ए बी सी डी से मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड डिवाइड कर दे रहा हूं। तो 2 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी डी। भाई इधर का तो हट जाएगा ए बी सी डी, है ना, ये कंप्लीट हट जाएगा आपका। यहां से जो बचेगा आपका 2 इक्वल में बचेगा ए डी अपॉन में बी सी प्लस यहां से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो बचेगा बी सी अपॉन ए डी। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए। नाउ अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ए डी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन ए डी एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए एक्स मान लूं या कुछ और वेरिएबल मान लीजिए आप, यहां पर एक्स है तो इसको वाई मान लीजिए। मैंने इसको क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो ये कुछ नहीं है जो साइड में लिखा हुआ है, ये जस्ट आपका इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ, मतलब 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई। राइट, ये y है, अगर इसको तो इसका रेसिप्रोकल बगल में लिखा हुआ है, तो ये ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 2y एलसीएम लेकर के तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। वाई यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। वाई कॉमन कीजिए तो y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 अगेन, ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा था, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 आई ना अपनी। y किसको माना था हम लोगों ने, y माना था अपन ने ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू 1 हो गया। राइट ना, यहां से क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। बट अपने को प्रूफ क्या करना है, ए के डिनोमिनेटर में बी चाहिए, तो यहां पर जो बी बैठा है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में ही जाएगा। तो a अपॉन बी इक्वल टू, ये जो d है मैं इस साइड सेंड कर देता हूं इसको राइट हैंड साइड में, तो c अपॉन डी। क्या वही आ गया जो यहां पर नीड है हमको, जो प्रूफ करना था, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है, इसमें कहीं ऐसा कुछ था नहीं कि जहां पर फंसना था आपको। यहां पर आके आपको थोड़ा सा सोचना था कि इसमें करना क्या। तो अगर बस थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन चाहिए थी कि ये जो यहाँ पर टर्म्स लिखा हुआ है ना, इसका जो प्लस में लिखा हुआ है जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा देर के लिए y मान लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, फिर मैंने उसको आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का ही पार्ट है। कह रहा है इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC, ध्यान दीजिएगा इस पर जो कंडीशन दे रखी, देन प्रूव दैट
द इक्वेशन, वही इक्वेशन इसने रिपीट कर दी है जो पहले दी थी अभी। प्रूव दैट द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 AC प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहां से समझिएगा इसको क्या कह रहा है। यहां पर जो पहली कंडीशन दे रखी है, इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC, ठीक है। और अगर ध्यान हो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर AD इक्वल टू BC आ रहा था लास्ट में, वहीं से अपन ने A अपॉन B और C अपॉन D प्रूफ किया था। पर वहां पर उसने बोला भी था इक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ये अब हमको उसने बोल दिया कि आपको यही लेकर के चलना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसके पास में कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो A कितना है हमारा, कैपिटल A, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैपिटल B कितना है अपना, है ना। कुछ वैसा ही इक्वेशन इसमें दे रखा जो वहां पर दे रखा था, बस यहां पर शायद इसमें माइनस था, वहां नहीं था। यहां से कितना, B इक्वल टू 2AC प्लस BD, ठीक है, एंड C इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट। अब इसको देखते हैं क्या है। तो हमें नो रियल रूट्स दिखाने हैं। नो रियल रूट्स के लिए मतलब आपको D लेस देन 0 प्रूफ करना है, ठीक है, D लेस देन 0 होना चाहिए। तो B स्क्वायर माइनस 4AC करते हैं हम लोग, फॉर नो रियल रूट्स अपन क्या प्रूफ करेंगे, D लेस देन 0। अगर ऐसा आ जाता है तो अच्छी बात है, तो D निकालिए, D कितना आ रहा है, we have to show D लेस देन 0। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, तो मैं D निकाल के रखता हूं ऐसे। D कितना आ जाएगा, B स्क्वायर, B आपका कितना है, ये रहा, तो हो जाएगा 4AC प्लस BD का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आया, माइनस 4AC यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट, इक्वल। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये, 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ABCD, करेक्ट। यहां से मैं क्या करता हूं, 4 पूरे से कॉमन कर लेता हूं, है ना, 4 को मैंने पूरे से ही कॉमन कर लिया, ठीक है, ये बना दिया। माइनस यहां से क्या आ जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करें, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, कितना आ गया, A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो सब माइनस हो जाएगा उस साइड का। तो A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा कौन, यहां से B स्क्वायर D स्क्वायर है, वहां पे भी है, ये भी माइनस का ही तो होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका 4, यहां बचेगा आपका 2ABCD, 2ABCD माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। मैं इसमें काम करता हूं, मैं इसमें माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो -4 हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर एंड माइनस 2ABCD। इतनी बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ कि AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर माइनस 2AD एक ग्रुप में रख रहा हूं और AD एक ग्रुप में आ गया, और BC का एक मैंने अलग ग्रुप बना दिया। ये किस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, राइट, दिख रहा है यहां से क्लियरली, तो -4 और हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मजेदार बात यह है कि इसने मना कर रखा है कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। उसने इसीलिए मना किया था
कि अगर AD को BC के इक्वल अगर आप यहां पर रख देंगे तो ये पोर्शन जो है आपका जीरो हो जाएगा, और इस पोर्शन जीरो होने का मतलब ये है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो रूट्स आपके रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। उसको इसी से तो मना करना है कि वो कह रहा है कि नो रियल रूट्स आपको प्रूफ करने, इसलिए यहां पर बात फंसती तो उसने पहले ही मना कर रखा है कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो इस स्टेटमेंट का भी अपने को मतलब समझ में आ गया कि क्यों दे रखा था इतना। ठीक है, नाउ होगा क्या, अब यहां पर हमको इसी से बताना है कि ये आपका नेगेटिव। अब वो काम कैसे करेंगे, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये सारे ABC हमारे कैसे होते हैं, रियल। तो अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो भी रियल ही होगी, है ना। और हमको मालूम है कि अगर किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करें तो वो कैसा आता है आपका, ये तो जीरो आता है, ये ग्रेटर देन जीरो आता है, जीरो हो नहीं सकता, उसने मना कर रखा है। यानी कि ये जो हमेशा रहने वाली वैल्यू कैसी रहने वाली है, ये जो वैल्यू हमेशा रहने वाली दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव रहने वाली है। ये वैल्यू कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलकर के क्या दे देंगे आपको, नेगेटिव। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो जाता है कि डी जो है वो आपका लेस देन जीरो है। ठीक है, तो ये इंप्लाइज कर देता है कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बात समझिएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, आई होप कि ये बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था, कंप्लीट समझ में आएगा। यहां पर जो है बस आपको थोड़ा सोचना था कि ये आपका स्क्वायर बनाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, जीरो हो नहीं सकता। बचा ऑप्शन कौन आपका, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या मिलेगा, ऑलवेज लेस देन जीरो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, आप सब पढ़ते हैं तो ये तो नहीं कह सकती आएंगे ही नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू जीरो एंड bx स्क्वायर माइनस 2 रूट AC प्लस b इक्वल टू जीरो आर simultaneously real, then prove that b स्क्वायर इक्वल टू AC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है रूट्स इस इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू जीरो के, और ये जो bx स्क्वायर माइनस 2 रूट AC प्लस b इक्वल टू जीरो, इन दोनों के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक ही टाइम पर। देन प्रूव दैट b स्क्वायर इक्वल टू AC। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना। रूट्स रियल है तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि रियल बोला ना उसने, रियल के लिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दोनों केस पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू जीरो। यहां से मैं इसको देखो तो कैपिटल A है, ये मेरा कैपिटल B और दिस इज कैपिटल C। ठीक है, तो यहां से d कितना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि स्मॉल a स्मॉल c। और ये कितना होता है आपका, ग्रेटर देन जीरो होता है, सिंस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर जो है ना आपका 4AC वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब 4b स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 4AC से। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ यहां पर जो दे रखा है आपका bx स्क्वायर माइनस 2 रूट AC प्लस b इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो दो b दे रखे हैं। ठीक है, यहां से इसके बाद में इसको कैपिटल A मान लीजिए, इसको कैपिटल B मान लीजिए,
ना, ये x है आपका, राइट, x, ये भी x होगा, ठीक है, ये होगा यहाँ से, और इसको c मान लीजिए, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, d निकालते हैं फिर से, d वही बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर रूट लगाए तो हट जाएगा, ac हो जाएगा माइनस 4b इंटू बी यानी बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रियल रूट्स हैं दोनों के, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सिंस, है ना, तो 4ac जो है माइनस 4b स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2। अब जो यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज है वो यहाँ पर है, लास्ट स्टेप में आप सीखेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट पर क्वेश्चंस के ज्यादा फोकस मत रखा करिए, सिर्फ रिजल्ट पर, मतलब कहने का ये कि सिर्फ रिजल्ट आ जाए उस पर ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन करने में जो प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते हैं, जो मेथड आप लोग अप्लाई करते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, जो आप उसमें सोचते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, यहां पर 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर, दोनों रिवर्स स्टेट में लिखे हुए, ध्यान से अगर देखें, यहां पर ये बड़ा है तो यहां पर 4ac बड़ा है। अब जैसे a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू a है, सपोज मैं इक्वलिटी का साइन हटा देता, क्या ऐसा हो सकता है कि एक की जगह पर सपोज 4 2 से बड़ा है और कहीं जाकर दूसरी जगह चले जाओ तो कह रहा है 2 4 से बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं यहीं पर इक्वलिटी लगा दूं तो एक चीज तो इसमें पॉसिबल है कि बराबर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, वही चीज यहां पर हो रही है, 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, यहां पर 4ac जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए जब दोनों को मर्ज कराएंगे ना तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 4b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू ac आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4ac आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना था और सोचना था, आंसर आपका कितना आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। k की वैल्यू बतानी है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, ये इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, उस समय आपको k की वैल्यू बतानी है, किस k की वैल्यू के लिए ऐसा होगा। तो हमको मालूम है कि रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, d ग्रेटर देन 0। अब इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट वी नो दैट d इज ग्रेटर देन 0, राइट। और d होता क्या है अपना, यहां से देखिए तो b स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है अपना 1 यहां पर, c कितना है आपका 9, एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन 0, कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0, सॉरी, यहां से देखिए k स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से k माइनस 6 एंड k प्लस 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसके पहले भी क्वेश्चंस में आई थी प्रीवियस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में शायद, तो उसमें हम लोगों ने बताया था, मैंने एक मेथड बताते हैं यहाँ पर आपको करने का, ठीक है, इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। वैसे यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो भी वेरिएबल यहाँ पर पहले तो उसको पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव है ऑलरेडी यहाँ पर के, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप जीरोज निकालिए, यहाँ से तो के माइनस 6 इक्वल टू 0 करें, के कितना आ जाएगा 6, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो k इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले रियल लाइन में कौन आता है, माइनस 6 आएगा, उसके बाद कौन आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 रखिए। अब यहाँ से इसको देखिए, अब 6 से बड़ी वैल्यू रख करके इसमें कोई रख लीजिए, 6 से बड़ी वैल्यू में 7 रख लेता हूँ, तो 7 माइनस 6 पॉजिटिव, 7 प्लस 6 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। माइनस 6 और 6 के बीच में कोई एक वैल्यू रख लीजिए, सपोज मैं प्लस 3 रख लेता हूँ, तो प्लस 3 रखेंगे तो ये
3 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 प्लस 6 करेंगे 9 आएगा, प्लस इंटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव होगी। मतलब इस रीजन में जो वैल्यू मिलने वाली कैसे मिलेगी, आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू उठाएंगे ना नेगेटिव ही मिलेगा। -6 से छोटी वैल्यू कोई रख लीजिए, सपोज मैं -10 रख लेता हूँ, तो -10 कितना हो जाएगा, -16, यहाँ पर -10 यानी माइनस का 4, तो माइनस इंटू माइनस कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि -6 के इस तरफ वाली जितनी भी वैल्यू होंगी उन सब पर आपको इस चीज की वैल्यू ना पॉजिटिव मिलने वाली। अब ध्यान से देखिए कि आपको इस पूरे की वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इस पूरे की वैल्यू कैसी चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चाहिए तो देख लीजिए किस किस रीजन में पॉजिटिव मिल रहा है आपको। एक तो वहां जहां 6 से बड़ा है के, और एक यहां जहां पर के -6 से छोटा है। तो देख लीजिए के की जो वैल्यू आएगी इसके लिए, के जो है वो ग्रेटर देन 6 होगा। ये क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 6 होगा और या फिर -6 से कैसा होगा, छोटा होगा, तो के लेस देन -6। ठीक है, बहुत आसान मेथड, यहां से बहुत क्लियर हो जाता है, साइन आपको मालूम चल जाते हैं ना। तो इस पर ध्यान दीजिए, आपको इस पूरे की वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले रीजन पिक कर लीजिए और वहां पर के चिपका दीजिए। देख लीजिए के यहाँ पर कैसा 6 से बड़ा और के यहाँ पर कैसा है -6 से छोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह के और प्रॉब्लम करते हैं, इसमें थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पर। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर आपका 5x² माइनस kx प्लस 1 = 0। ठीक है, वही चीज यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट चाहिए, तो d निकालते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, k² माइनस 4ac। ठीक है, दैट इज k² माइनस का 20। और ये कैसा होगा, d लेस देन 0 होगा ना, नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रियल है तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि k² माइनस 20 ग्रेटर देन 0। तो k² माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो देखिए 20 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आ जाएंगे, 2 10 2 5। ठीक है, और ये 5। ठीक है, अगर मुझको इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूं क्या, 2 × 2 × 5 और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये अभी भी यही है ना। अब यहां से देखिए पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा √5, तो इसको लिखते हैं 2√5 का होल स्क्वायर, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से कितना आ गया, a² माइनस b², दैट मीन्स k माइनस 2√5 एंड देन k प्लस 2√5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यह है ग्रेटर देन 0। फिर से वही मेथड, यहां पर देखिए पहले कौन आएगा, -2√5 आएगा, तो -2√5, फिर प्लस 2√5 आएगा, लगा दीजिए ऐसे। और देखिए यहाँ कैसा चाहिए, पॉजिटिव, यहाँ से अगर आप इसके आगे की वैल्यू को इसमें रखेंगे ना तो पॉजिटिव ही मिलेगा आपको हमेशा। इसके बीच की वैल्यू अगर इसमें कोई रखेंगे तो नेगेटिव मिलने वाला है। इसके इस साइड की वैल्यू रखेंगे तो कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। और ये पता कैसे चल रहा है, कोई एक वैल्यू उठा लिया करिए जो आपको लगे कि सॉल्व कर सकते हैं। जैसे -2√5 के इस तरफ की कोई वैल्यू आप उठा लीजिए, सपोज मैं इसमें -5 रख लूँ, तो -5 रख करके चेक कर लीजिए, नेगेटिव आएगा। इस तरफ की कोई वैल्यू आप उठा लीजिए, ठीक है, इस तरफ की वैल्यू आप कोई उठा लीजिए, आप +7 ले लीजिए और चेक कर लीजिए रख करके, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से कैसा आएगा आपका, वैसे तो अगर इस फॉर्मेट में रख रहे हैं तो हमेशा इसी ऑर्डर में आता है, प्लस माइनस प्लस, कैसा आता है, प्लस माइनस प्लस ही आएगा। तो यहाँ से मिला आपको क्या, हमको इसको प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव रीजन कौन सा है, ये वाले। तो देखिए यहाँ पर के क्या है आपका, ग्रेटर देन 2√5 है, और या फिर के जो है आपका लेस देन है -2√5 से। ये दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो ये दो आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, मैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूं कि अगर आपको रूट्स गिवन हो तो आप कैसे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहे होंगे। तो देख लीजिए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सपोज उन्होंने हमसे कहा, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि आपके पास में रूट्स हैं x = अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आपके पास में दो रूट्स हैं x = अल्फा एंड बीटा, मतलब x की वैल्यू अल्फा भी है और x की वैल्यू बीटा भी है। तो यहां से देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा = 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से क्या मैं x माइनस बीटा = 0 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करा दूं तब भी 0 ही रहेगा। तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा = 0।
मल्टीप्लाई कराइए तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल में 0 आ जाएगा। राइट, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है कि माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। इस चीज को अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है आपका सम ऑफ रूट्स और दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बहुत सीधा सा फॉर्मूला निकला है डायरेक्ट कि अगर आपको रूट्स मिलते हैं तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अगर इस तरह से नहीं याद होता सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो डायरेक्ट याद कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो आप उस चीज को अपना सकते। अब यहां पर थोड़ा सा मजेदार बात यह है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सपोज मैं यहां पर अगर लिख दूं, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहां से जो वैल्यू आएंगी एक्स की वो यूनिक होंगी आपकी, ठीक है, उसके अलावा कोई और एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। बट जब केस उल्टा लेते हैं ना कि जब आपको रूट्स दिए जाए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछी जाए तो जरूरी नहीं है कि ये रूट सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हों, एक से बहुत ज्यादा इक्वेशन, ढेरों इक्वेशन ऐसी हैं जिनके सेम रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को जनरल करने के लिए कि मतलब आपको तो नहीं पता, आप अगर ये इक्वेशन निकाल के रख दोगे तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, मैं भी करके भी दिखा दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां पर। तो अगर आप ये अल्फा और बीटा कोई रूट्स हैं तो ये जरूरी नहीं किसी एक ही इक्वेशन के हो, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कंटेन सेम रूट्स, ठीक है, उनके पास में जो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सेम रूट्स कंटेन कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट रूट्स कंटेन नहीं कर सकती, मतलब अगर उसका एक सॉल्यूशन आ गया है तो कोई दूसरा और उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, फॉर्मूला अगर आपको रूट्स मालूम है या सम ऑफ रूट्स मालूम है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, ठीक है, तीनों चीजें रूट्स मालूम हो या सम ऑफ रूट्स मालूम हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम हो, अगर ये सब चीजें मालूम है तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा, बस इसमें मैंने के ऐड कर दिया एंड के इज नॉन जीरो रियल नंबर। कोई होगा नॉन जीरो रियल नंबर, ढेरों होते हैं नॉन जीरो रियल नंबर। इससे क्या होगा ना, के जनरलाइज हो गया। अब आप के की वैल्यू बदलते रहिए, आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगी भाई साहब डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो सेम रूट्स कंटेन करती हैं। मजेदार बात ये, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कोई, आज जैसे मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दे दी है, इसके रूट्स अगर देखें तो कुछ नहीं लिखा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू 0, ठीक है, इसके रूट्स आ जाएंगे x इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूं, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराता हूं, है ना, ये कांस्टेंट के, सपोज मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अभी भी इसके सॉल्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अभी भी इसका सेम ही सॉल्यूशन आएगा। बट अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी डिफरेंट है, ये अलग है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी भी इसके रूट क्या आएंगे, x इक्वल टू 2 ही आएगा। अब बात समझिए, मैं यही कह रहा था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स सेम हो सकते हैं आपके, मतलब जो इसका रूट्स आए वही इसका भी हो सकता है। तो जब आपको रूट्स दिए जाएंगे तो आपको तो नहीं पता ना कि किस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको रूट्स दिया जाए या सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाती है तो आप फाइनल आंसर ये लिखेंगे के दैट फॉर्मूला, के इनटू दैट फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि जब आपको एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में अगर नहीं है तो फिर आप देख लीजिए आपका कौन सा पर्टिकुलर कोई मैच कर रहेगा तो वो कर दे। बट अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और जनरल आपको करना है तो आप ये फॉर्मूला प्रॉपर रखेंगे, निकलता ही चीज, बस इसमें सिंपली आपको के लगा करके छोड़ देना है, वही आपका रियल आंसर होगा, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली में क्या कह रहा है। जैसे मैं
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल दूं कि किसी इक्वेशन के रूट्स जो हैं अल्फा इक्वल टू 3 दे रखा है और बीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। आप ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए आप। तो यहाँ से निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमको मालूम है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 6 इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं प्रोडक्ट और सम से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose difference and product of roots given as 3 and 28, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है जिसके रूट्स का डिफरेंस 3 है और प्रोडक्ट जो है रूट्स का वो कितना दे रखा, 28 दे रखा। मान लेते हैं कि जो रूट्स हैं वो अल्फा है और बीटा है उसके, ठीक है। लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा माइनस बीटा दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, 28 दे रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर सम यूज किया गया है, डिफरेंस नहीं है, वहां पर सम यूज किया गया, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा की नीड पड़ेगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां से करना क्या होता है आपको, जब भी इस तरह से आपको आ जाए कि डिफरेंस आ जाए सम की बजाय, तो आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। ये एक्चुअली बहुत पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्लास 9th में ही पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो यही लिखा हुआ है, यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा और माइनस 2ab प्लस 4ab मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस 2ab। तो फॉर्मूला क्या बन गया अल्टीमेटली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, करेक्ट। अल्फा माइनस बीटा अपने पास में कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 और 28, सॉल्व कीजिए, 9 प्लस 112 तो ये आ जाएगा 121। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया अपने पास में, 121 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहां से लगाएंगे स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 11 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा अपने को मालूम चल गया 11 और प्रोडक्ट मालूम है 28। तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास में है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। के एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास में, नहीं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 11 है, 11x प्लस अल्फा बीटा कितना है 28, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जो लेक्चर हुआ है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ जो भी पढ़ाता हूँ मैं वो इसका सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। हर लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में हर लेक्चर का PDF आपको अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।